विभाग ने पहले ही दिल्ली में बारिश का रेड अलर्ट घोषित कर दिया था और मौसम विभाग के अनुमान के ही मुताबिक दिल्ली एनसीआर में सुबह से भारी बरसात हो भी रही है। हम आपको आईटीओ की तस्वीर दिखा रहे हैं, दिल्ली की गांधीनगर की तस्वीर आप देखिए, गीता कॉलोनी, यानी अगर आप कोई भी दिल्ली वासी घर से निकल रहा है तो बादल जो है वो इस वक्त गरज रहे हैं, बरस रहे हैं और दिल्ली में थोड़ी सी ही बारिश मुसीबत लेकर आती है क्योंकि कई जगहों पर जलभराव की समस्या से लोगों को दो चार होना पड़ता है। राजधानी दिल्ली और एनसीआर को लेकर के रेड अलर्ट जारी किया था कि जबरदस्त बारिश हो सकती है दिल्ली के कुछ इलाकों में और एनसीआर में। इस वक्त हम लोग आईटीओ चौराहे पर मौजूद हैं। ये विकास मार्ग है और ये इतनी महत्वपूर्ण सड़क है कि ये पूर्वी दिल्ली को पूरे सेंट्रल दिल्ली और नई दिल्ली इलाके से जोड़ती है। विकास मार्ग एक ऐसी जगह है जहां पर वाटर लॉग, अगर जरा सी बारिश होती है तो यहां पर अच्छा खासा पानी दोनों तरफ यहां पर लग जाता है। और यही देखते हुए आप देख सकते हैं कि सिविक एजेंसियों ने यहां पर मोटर लगाई है, एक नहीं बल्कि 4 मोटर सिर्फ सड़क के एक तरफ लगाई है और दूसरी तरफ भी, जिधर हम मौजूद है जो पूर्वी दिल्ली की तरफ सड़क जाती है उस पर भी मोटर लगाए गए हैं। दरअसल ये जब पीक आवर्स होता है तो ये वो सड़क है जहां पर ट्रैफिक जैम, लंबा ट्रैफिक जैम लग जाता है क्योंकि यहां पर गाड़ियों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, इस वजह से यहां पर ट्रैफिक जैम लगता है। और जब जोरदार बारिश होती है तो चूंकि ये इलाका थोड़ा नीचे भी होता है और कई इलाकों के आसपास का पानी बहता हुआ इधर आता है और सामने यमुना है, उस तरफ नालों से होते हुए यमुना में चला जाता है, इसलिए यहाँ पर वाटर लॉगिंग होना बेहद आम है। और शायद इसी को ध्यान में रख करके यहाँ पर मोटर लगाई गई है क्योंकि अगर जरा सा पानी यहाँ पर वाटर लॉगिंग हुई तो लंबा ट्रैफिक जैम यहाँ पर लगेगा और इसका इम्पैक्ट सिर्फ इस इलाके में नहीं आएगा बल्कि जो आप सामने रिंग रोड देख रहे हैं, रिंग रोड भी इससे प्रभावित होता है। कैमरामैन रोहित मिश्रा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं। अमित भारद्वाज हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं और हिमांशु मिश्रा हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं। जल्दी से पहले अमित, आप जिस जगह पर है वहां हालात दिखाई, क्योंकि अलर्ट तो जारी किया ही गया था, किस तरह से उस वक्त बारिश जो है वो बरस हो रही है? इस वक्त हम आईटीओ पे हैं और 1 मिनट पहले, मैं कहूँगा मुश्किल से 1-2 मिनट पहले हालात सामान्य थे, बारिश नहीं हो रही थी। सुप्रीम कोर्ट की तरफ तो बिल्कुल भी बारिश नहीं थी, लेकिन अचानक से फिर से मौसम ने करवट ली है और मूसलाधार बारिश यहाँ पे शुरू हो गई है। कैमरा पैन होगा तो आपको उसका असर देखने को मिलेगा कि फिर से सड़क पे पानी जाम होना शुरू हो गया है और जो ट्रैफिक नोएडा से दिल्ली की तरफ आ रहा है वो ट्रैफिक फिर से आपको दिखाई देगा, धीमी रफ्तार से चलता हुआ दिखाई देगा यहाँ पे। उसका कारण ये है कि जैसे ही बारिश शुरू होती है फिर गाड़ियों की रफ्तार जो है ठहर से जाती है, लेकिन आईटीओ पे अगर फिर से वापस इसी रफ्तार में बारिश 1-1.5 घंटे हो गई फिर आपको स्थिति संभवतः ऐसी दिखेगी जो हमने रक्षाबंधन के दिन देखा था। यहीं से मैं रिपोर्टिंग कर रहा था और इस पूरे स्ट्रेच में तकरीबन घुटने भर पानी भरा हुआ था। तो यहाँ इस वक्त सड़क पे बारिश मूसलाधार शुरू हुई है तो थोड़ा थोड़ा पानी लगना शुरू हो गया है, लेकिन मोटर्स डिप्लॉयड हैं, हेवी पंप्स को डिप्लॉय करके रखा है सरकारी एजेंसियों ने, ताकि अगर बारिश चलती रहती है इसी तरह से और पानी जमा होना शुरू होता है तो वैसी स्थिति में उन पंप्स को चला के हालात को कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी। दिल्ली में खासतौर पे वाटर लॉगिंग की समस्या तब ज़्यादा होती है जिस वक्त अगर बारिश 6 बजे सुबह से शुरू हो जाए। देखिए, ये एक बार कैमरा पैन होगा तो स्थिति इस आईटीओ वाले स्ट्रेच पे बहुत ज़्यादा होती है। पॉटहोल है, मोटर बाइक से, स्कूटी से ये महोदय आ रहे थे नोएडा की तरफ जाने वाली सड़क पे और स्कूटी जाके पॉटहोल में अटक गई है और वही जगह जहाँ पे वाटर लॉगिंग भी हो रहा है, पानी जमा हो रही है वहीं पे, जिसकी वजह से वो गड्ढा उन्हें दिखाई नहीं दिया होगा। तो आप देखिए कैसे हालात आप मुश्किल हो सकते हैं आपके लिए दिल्ली के अलग अलग इलाकों में। जब बारिश का पानी भरता है तो जो गड्ढे होते हैं, पॉटहोल्स होते हैं, वो मोटर बाइक चालकों को खासतौर पे दिखाई नहीं देता है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट होने का भी खतरा बना रहता है। रहिए साथ, आप ये तस्वीरें दिखाई रहे हैं, कुछ तस्वीरें और हम यहाँ सामने रखते हैं। आईटीओ दिल्ली की तस्वीर, गांधीनगर की, गीता कॉलोनी की,
यमुना देखिए किस तरह से उफान पर है। धौला कुआं की तस्वीर देखिए। वहीं नोएडा और गाजियाबाद, गुरुग्राम की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। अब सड़कों पर पानी भरना शुरू हो गया। जलभराव की समस्या से लोगों को जूझना पड़ रहा है क्योंकि वर्किंग डे है। लोग सुबह सुबह ही दफ्तर के लिए निकल रहे हैं और ऐसे में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सुबह से ही लगातार झमाझम बारिश हो रही है। हिमांशु भी हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद है। हिमांशु, आप किस इलाके में और वहां के हालात दिखाएं। देखिए, मैं रिंग रोड के पास मौजूद हूं और आप ये देखिए जैसे यहाँ पर पानी इंटरसेक्शन पे जो जमा हो रहा है, दरअसल पानी बारिश के साथ ही दूसरी तरफ, मैं आपको दूसरी तरफ की तस्वीर दिखाऊंगा तो यहाँ पर इस तरीके से मोटर लगाए गए हैं। अगर आप पीछे की तरफ देखें, यहाँ पर मोटर लगाए गए हैं ताकि जो भी पानी इकट्ठा हो, अगर आप ये देखें, तुरंत इनको यहाँ से निकाला जाए। और इनकी पूरी कोशिश ये रहती है क्योंकि ये जैसे ही बारिश का अनुमान रहता है तो उसके पहले ये मोटर एक्टिव कर दिए जाते हैं, लोग एक्टिव कर दिए जाते हैं। और हमने देखा कि किस तरीके से सिविक एजेंसी के लोग जो है वो प्लास्टिक जो है वो कचरों से, जो बारिश का पानी उसमें से हटा रहे थे ताकि वो मोटर में ना आए। और साथ साथ देखिए, आज 14 अगस्त है और 15 अगस्त की तैयारी चल रही है। तो आप लाल किला जहां पर मैं मौजूद हूं, यहां से बहुत दूर नहीं है। तो ऐसे में इस तमाम रास्तों पर पोस्टर, बैनर, कौन से रास्ते कितने बजे तक प्रतिबंधित हैं, क्योंकि ट्रैफिक नियम भी इस पर लागू होगा, काफी सारे रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं। तो उसको लेकर के यहाँ पर आप देखिए इस बारिश में तैयारी चल रही है 15 अगस्त को लेकर के कि किस तरीके से। और टाइम बचा नहीं है देखिए, बिल्कुल, क्योंकि आज 14 अगस्त है और कल 15 अगस्त है। तो 15 अगस्त के दिन जो सबको सुबह सड़कों पर नजर आना चाहिए, जो कौन से रास्ते कब खुलेंगे, कौन से पास कहां तक काम करेंगे, वो भी आज ही लगाना है। तो इस बारिश में, लगातार हो रही बारिश में, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के लोग हैं, सिविक एजेंसी के लोग हैं जो इस काम को अंजाम दे रहे हैं। जी बिल्कुल। और हिमांशु तस्वीरें दिखा रहे थे, हमें